स्टूडेंट आपका जैसे कि आज से उर्दू कंपोजिंग इन पेज सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। उर्दू इन पेज आज इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि इन पेज पे किस तरह से काम किया जाता है, इन पेज पे हम कैसे काम करते हैं, इन पेज को हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका ब्लॉग भी हम देखेंगे। ब्लॉग ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है ना। ब्लॉग आप सबके ईमेल बॉक्स में आ चुका है और मैं अभी ब्लॉग को भी डिस्क्राइब करती हूँ। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, अब ब्लॉक के बारे में देखेंगे, एक्सटेंशन देखेंगे, उर्दू कीबोर्ड के बारे में हम देखेंगे, इंटरफेस के बारे में हम देखेंगे, उर्दू टाइपिंग के बारे में हम देखेंगे और टोगल बटन हम देखेंगे, ठीक है ना। टोगल बटन से क्या काम करते हैं। तो चलते हैं हम अपने इन पेज पे, और इन पेज पे जाने के बाद हम देखते हैं ये हमारा इंटरफेस है। अभी आप इस पे रहते हैं हम, लेकिन हम चलते हैं अभी अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं ब्लॉग कि किस तरह से आपको ब्लॉग पे काम करना है और किस तरह से ब्लॉग को आपको यूज़ करना है। आपके ब्लॉग पे 80% इन पेज का काम मौजूद है, ठीक है ना। 80% इन पेज का काम आपके ब्लॉग पे मौजूद है और वो 80% जो है आप इस पे काम जो है वो आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ब्लॉग को यूज़ करेंगे। अब असाइनमेंट मैं आपको सेंड नहीं करूँगी, असाइनमेंट भी ऑलरेडी इस पे मौजूद है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप मेरी ईमेल का इंतज़ार नहीं करेंगे। जो आपकी चीज़ें होती जाएंगी वो असाइनमेंट, जो नहीं हो रही हैं उनको आप कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं आपकी, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। आप जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ उसको लेंगे। ये ब्लॉग आपके पास आ चुका है, ये आपका उर्दू इन पेज का ब्लॉग है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है। यहाँ पर डेफिनेशन तो बहुत लंबी है, इसमें बनाया गया, लेकिन आप जो इसका समरी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी उर्दू ज़बान के लिए भी यूज़ होता है। आपका ये उर्दू कंपोजिंग का मकसद है। कोई भी चीज़, जैसे आप किसी उर्दू अखबार में काम कर रहे हैं, किसी उर्दू मैगज़ीन में कर रहे हैं, कोई ग्राफिक्स के उर्दू पोस्टर्स बना रहे हैं, कोई बिज़नेस कार्ड उर्दू में बना रहे हैं, जो भी काम अपनी मदर लैंग्वेज में करते हैं वो आप इन पेज को उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुरखाब हो गया आपके, और बाकी वर्जन हो गए वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये एक बेसिकली वो है। बाकी आप एक पे जब आप सीख लेते हैं तो आप सारे सॉफ्टवेयर पे आराम से काम कर सकते हैं। इन पेज जो क्या है, इन पेज अब वर्ड प्रोसेसर टूल है, जैसा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन इसमें हम उर्दू, बलोची, पर्शियन, पश्तो, अरबिक वगैरह सब पर काम कर सकते हैं। मैक पे भी काम होता है, एप्पल पे भी, और आपका नॉर्मल उस पर भी। ये जो आया है ये 1994 में आया है। 1994 में ये डेवलप हुआ है और ये एक प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर पाकिस्तान में उर्दू में यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आपके वर्ड में जो है एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, यहाँ पर जो है नूरी नास्लिक है आपका, नूरी नास्लिक है ये आपका, और ये आपका जो है एज अ एरियल काम करता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ये होता है। अरेबिक स्क्रिप्ट पे भी आप इस पर काम कर सकते हैं। आप न्यूज़ लेटर हो गया, मैगज़ीन हो गया, एड्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, बुक्स हो गई, हर चीज़ आप उर्दू में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको दी गई हैं। अरेबिक फॉर्मेट भी आप कश्मीरी लैंग्वेज, पश्तो, पर्शियन, सारी चीज़ें आप इसमें जो है कर सकते हैं। इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश कर सकते हैं आप। जो भी चीज़ें आपको करनी होंगी वो तमाम चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपके जो है आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप अपने उस पर भी जाते हैं या ब्लॉग पे भी जाते हैं, ब्लॉग पे भी मैंने नीचे जो है अभी दिया हुआ है, अभी दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ जब आप काम करेंगे आप ब्लॉग नहीं खोलेंगे अपना, सुन लीजिए, यहाँ पर आप अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे। ब्लॉग आपका घर के लिए, यहाँ पर आप नेट खोल के नहीं बैठेंगे, यहाँ पर आपको सारा काम जो इससे करना है। यहाँ पर एक अभी मैं बताती हूँ वो चीज़ें कहाँ हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आपकी मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ उर्दू सिंबल जो वो वीडियो है आपकी, उसमें बेसिकली ये चीज़ है। यहाँ पर जो है अगर आप ऑल्ट करके 0150 टाइप करेंगे तो ये डैश आएगा। ऑल्ट दबा के आप जो है 0149 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, जिस तरह आप एक्सिस में करते थे। अगर आप ऑल्ट दबा के 0252 करेंगे तो ये नहीं आएगा जब तक आप विंगडिंग्स फॉन्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। जब आप विंगडिंग्स ऐसे करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर ऑल्ट दबा के 0251 करेंगे आप और विंगडिंग्स फॉन्ट लेंगे तो आपके पास क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो आपके नॉर्मल आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई है, यहाँ पर इसमें ये चीज़ बताई है, आप वीडियो भी देख सकते हैं और अभी मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चेंज लैंग्वेज करना आपको बताइएगा, लेकिन वर्ड का भी नहीं करना आपको, वर्ड का बिल्कुल भी नहीं करना आपने।
ठीक है। यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इन पेज के बारे में इंट्रोडक्शन है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, वरना मैं तो सारा कराती हूँ। अब आ गई असाइनमेंट। जैसे आज आप जो सीखेंगे, आज तो आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। आपने एक दफ़ा अपने पास सारा डी ड्राइव पे इन पेज के फोल्डर में डाउनलोड करके रख लो, ताकि कभी नेट चले ना चले आप बना के अपनी चीज़ें रख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे बेसिक असाइनमेंट्स हैं आपके, और ऐसे ही आप करेंगे डाउनलोड, ठीक है ना, कि किस तरह से आप बेसिक असाइनमेंट भी करेंगे। ये चले जाएंगे आप उर्दू इन पेज में और बेसिक असाइनमेंट पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद ये प्रैक्टिस आपके जो है ना वो है प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अभी भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट का भी एक फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर जाके आप ये तमाम प्रैक्टिस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और अपने पास डाउनलोड करके ये तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी टेबल वाले, क्योंकि जब टेबल आपको कराए जाएंगे तो ये, लेकिन ये आप थोड़ा अभी नहीं करेंगे, ये आपके थोड़ा जब टाइम हो जाएगा, टाइम टू टाइम आप करते जाएंगे। जब मैं कहूँगी आप प्रैक्टिस असाइनमेंट आप यूज़ करें, जब आप करेंगे। अभी आप बेसिक असाइनमेंट पे, इस तरह से ये एडवांस असाइनमेंट है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका स्टार्ट होगा तब आपने ये वाला फोल्डर यूज़ करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। और ये फ्लायर वगैरह हैं, ये आपका MS वर्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ से ये चीज़ें ले सकती हैं, जो चीज़ें आपको अभी मैं बता दी। इस फोल्डर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, और डाउनलोड करके ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये MS वर्ड की हैं बेसिकली, ये MS वर्ड की चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी इसमें जो है दोनों चीज़ें हैं, MS वर्ड भी है, ये आप ज़रूर अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। इसके अंदर वर्ड की भी चीज़ें हैं, इसके अंदर वो भी हैं। अभी मैं आपको सिलेबस से बताऊंगी तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी मैंने दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास हो गई। इसके बाद जो है आप यहाँ जाएँ फेनोटिक कीबोर्ड। देखिए, जब आप यहाँ पर इन पेज खोलेंगे, आप जब टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ आपके पास, ये आपके पास वहाँ भी मौजूद है, आपके ब्लॉग में भी। जब आप ये पूरा फोल्डर अभी जो बताया है टाइप करेंगे तो आप इसमें से ये चीज़ अपने पास वो कर लीजिएगा, ये वाली चीज़। यहाँ पर ये देख लें आप कि आप बड़ी ABCD जब लेंगे कैपिटल लेटर्स तो इससे ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना, ये कैरेक्टर्स आएंगे। और जब आप छोटी ABCD लेंगे तो इससे ये कैरेक्टर्स आएंगे। ये छोटी ABCD जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपके पास वो आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बड़ी वाली जो है कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आपके ख़ास केसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल उसमें आपकी छोटी जो है ये यूज़ होती है, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, साइन ड्राइव भी चेक कर लेना अगर खुल रही है, सही। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी ये खुली रखेंगे आप, ठीक है ना। अब आप जो है यहाँ पर जो है आप आ जाते हैं हम इस पे अपने ब्लॉग पे आने के बाद ये कीबोर्ड का मैं बता रही थी। जब आप अपना इन पेज खोलते हैं और जब फाइल में जाएंगे, इन पेज की एक्सटेंशन होती है INP। क्या होती है? INP शॉर्ट फॉर्म है इन पेज का, ठीक है। तो INP में इसका सेव होगा। सेव करना वो करना कल बताऊंगी मैं, आज सिर्फ आपने टाइप करना है, क्योंकि आज जो आप टाइप करेंगे आपको असाइनमेंट नहीं बनाएंगे। आज आप जस्ट अपनी मर्जी से कुछ वर्डिंग, कुछ चीज़ें आप ले लेकर उसे टाइप करेंगे, ठीक है। आज का काम आपने सेव नहीं करना। आप यहाँ पर आएंगे, न्यू करेंगे। ये सारी रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने खोली हुई होती हैं वो आती हैं, न्यू करेंगे। आपको बता रही हूँ किस तरह, इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपने डायलॉग बॉक्स में बस ओके कर देना है। इन पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, इन पेज खुलने के बाद एक एरर विंडो आती है, ओके कर देना है आपने, उस पर कुछ नहीं करना, वो आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइट साइड पे आपका ये देखिए, अब जब मैं यहाँ पर A टाइप कर रही हूँ, अब देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें आप ज़रूर, एक चीज़ ये आप ज़रूर, F5 फिट टू विंडो, F6 50%, F7 एक्चुअल और F8 200। जो यूज़ होता है वो एक्चुअल पेज यूज़ होता है F7, लेकिन ये आपको शॉर्ट फॉर्म इसकी शुरू दिन से आपको याद होनी चाहिए। F5 F6 F7 F8। जैसे कि यहाँ पर मैं F8 करती हूँ तो ये 200% आ गया, F7 करती हूँ तो ये एक्चुअल आ गया, F5 करती हूँ तो ये 50% आ गया, और ये F4 करती हूँ तो ये आपका F6 करती हूँ तो ये आपका ये आ गया। F6 पे आपका जो है 50% है, और F5 जो है ये आपका फिट टू विंडो है, ठीक है ना। नॉर्मल F7 पे हम काम करते हैं एक्चुअल पे, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर जब आप लिखेंगी और कैप्स लॉक ऑफ रहेगा आपका, आप अलिफ A दबाएंगी तो अलिफ आएगा, B दबाएंगी तो बे आएगा, C दबाएंगी तो जे आएगा। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं आएगा। आपको उसको लाने के लिए अगर आए तो सही है, अगर नहीं आए तो आपने एक काम करना है, सेलेक्ट ना भी करें तो कोई बात नहीं, एडिट में जाएंगे आप लोग, प्रीफरेंसेस में जाएंगे, अच्छी तरह से याद रख लेंगे। एडिट में जाएंगे, प्रीफरेंसेस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मोनोटाइप कीबोर्ड सेलेक्ट हुआ होगा,
आपने फोनेटिक कीबोर्ड नीचे जाना है और यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड आपके पास आ रहा होगा, उस फोनेटिक कीबोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास मोनोटाइप आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। मोनोटाइप को हटा के आपने वो करना है। अगर सही आ रहा है तो आपका फोनेटिक यूज़ हुआ है तो हैगा, चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से आपने ये करना है कि फोनेटिक कीबोर्ड आपने ओके कर देना है, सही है। तो आपकी सारी जो टाइपिंग है वो इस तरह से आएगी। आप बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ 200% और F8 कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जो है हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान लिख देती हूँ, पी यानी पी अलिफ फिर के फिर एस। किसी को टाइपिंग आती है उर्दू आप में से? ठीक है, फिर तो आसानी है आप लोगों के लिए। कितनी आती है? ते है, फिर तो आता ही होगा आपको, ठीक है ना। हे मीम अलिफ, और आपके तो बहुत काम किए ना, ये अरेबिक भी है इसमें, ठीक है ना। पी वाई अलिफ आर, सेव करना भी आता होगा फिर आपको, है टाइपिंग। अभी बता देती हूँ सेव करना फिर मैं, ठीक है, ताकि असाइनमेंट दूँ में तो ये है, ठीक है ना। हमारा पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, M, ठीक है ना, LK। अगर आपका बहुत मिला हुआ आ जाए तो आपने एक स्पेस दे देना है उस वर्ड के साथ, ठीक है ना। अब जैसे हे करती हूँ मैं, देखिए इसके साथ आ रहा है, तो अब आप बैक स्पेस करेंगे, मिटाएंगे, स्पेस देंगी और हे ये वाला और वाई ये आ गया, ठीक है, और डैश डॉट लगा के डैश, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में अगर लिखना है, फ़र्ज़ करें मैंने लिखा अब मैंने लिखा इंडिया, अलिफ नून डाल। अब डी ये वाला लेना है, शिफ्ट के साथ डी लूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ ये आएगा और सिंपल डी से ये आएगा। आपके पास वो होगा, पहले आप उसमें से देख के वर्ड की पहचान करेंगे आज आप लोग, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ डी लिया मैंने, ये आ गया, और वाई लिया और अलिफ लिया, ठीक है ना। इंडिया आ गया। अब इंडिया मुझे इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखने के लिए आप यहाँ लैंग्वेज पे आएंगे, एक तरीका ये टोगल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आप इंडिया कर देंगे, बस स्पेस दे देना, खुद ही आएगा वो, ठीक है ना। अगर आप दूसरा तरीका ये है, अब आपको वापस देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर है आपका कि आपने यहाँ से ले लिया उर्दू, दोबारा आ गया, ठीक है ना। अब मैं लिख रही हूँ इंडिया के बाद लिख दिया, फ़र्ज़ करें इंडिया में वाई, एक मिनट हो गया, उर्दू तो आ गई है, इंडिया, एक मिनट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर जाती हूँ, टोगल चेंज करती हूँ, ये वहाँ से कुछ मसला हो गया, यहाँ से ना ये वाली चीज़ आपने नहीं लेनी है, आपने यहीं से लेनी है। इसकी शॉर्टकट बता रही हूँ, कंट्रोल स्पेस बार इंग्लिश, कंट्रोल स्पेस बार उर्दू, ठीक है। अभी ये यहाँ पर जो इसमें देखिए इन पेज में ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से अभी मैंने ले लिया है तो ये इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हो रहा है, इसको इंग्लिश ही कर दें आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कंट्रोल स्पेस बार, उधर से मत कीजिएगा, उधर से गड़बड़ हो जाती है। आपने कंट्रोल स्पेस बार सबसे अच्छा, और यहाँ से लैंग्वेज ले लें आप, ठीक है ना। कंट्रोल स्पेस बार इंग्लिश उर्दू, कंट्रोल स्पेस बार इंग्लिश, कंट्रोल स्पेस बार उर्दू, सही है, आ गया समझ में। इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ों की पहचान करेंगे। अब आपने जो है यहाँ पर इस चीज़ को सबसे पहले खोल के रखना है, और इस चीज़ को खोल के आपने एक एक चीज़ इसमें से देखनी है। अगर कोई आपका से आ रहा है, डाल आ रहा है, तो देख लें कैपिटल डी से आएगा, ठीक है ना, वो आ रहा है इस तरह से। और ये आपका सिलेबस में, और यहाँ पर जो ब्लॉग है इसके अंदर आप नीचे आएंगे, ये देखिए। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो कीबोर्ड आपका ये हो गया, ठीक है ना, टाइपिंग आपको बता दी। अब यहाँ पर टूल टिप नहीं आती हैं, यहाँ पर जो है आपकी टूल टिप नहीं आती है। यहाँ से आपको रोज़ाना आप आएंगे, पहले काम करने से पहले 10 मिनट आप अपने जो है यहाँ पर आ जाएंगे सिलेबस में, यहाँ की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। सिलेबस में आके आप यहाँ पर जो आपका ये है यानी कि जो कीबोर्ड है, फेनोटिक कीबोर्ड का फोल्डर, उसमें जाके इसको रिवाइज करेंगे आप, ठीक है ना। इसको देखेंगे आप यहाँ पर, और घर पे उसके बाद देखेंगे जो आपका ये फोल्डर है फेनोटिक कीबोर्ड, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको ये देखना है, टूल टिप देखना है, आपको जो है ना यहाँ पर ये देखना है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने ब्लॉग पे दिया हूँ। घर पे आप ये ब्लॉग पे देखेंगे, ये सारे नाम हैं, इनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता है, वर्ड में करते हैं, बस आपने अपने लिहाज से इसको देखना है। यहाँ पर भी टूल टिप आपकी नहीं आती हैं, जैसे कि आपकी आ रही होती हैं। तो ये आपका आई बीम टूल है, जो कि आपका टेक्स्ट टूल कहलाता है। ये आपका एरो है, ये आपका रोटेशन है, ये लिंक बॉक्स है, ये डी लिंक है,
टेक्स्ट बॉक्स है, टाइटल बॉक्स है, रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, ये सारी चीज़ें आपका, ये पॉलीगॉन टूल है, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आपका फिनोटिक कीबोर्ड है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये आपका वो है जो आपको मैंने कहा ये घर पे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर ये अरेबिक जब आप सीखेंगे तो अरेबिक के लिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना, आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखना है, ये मैंने दी हुई है लेकिन अभी देखना नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से भी कुछ नहीं करना, ये सब इंस्टॉल करना मैं बताऊंगी आपको जब MS ऑफिस पे हम जाएंगे, ठीक है ना। अभी कुछ भी आपने नहीं करना है, वरना आपकी फिर फ़ॉन्ट में चली जाएंगी चीज़ें तो आपकी प्रॉब्लम होगी। यहाँ भी कुछ नहीं आपको देखना, जब मैं कहूँगी ये वीडियो जब आप देखिए, जब ये वाले कीबोर्ड यूज़ कीजिए तब करिए। अभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ वो चीज़ें करनी है आपने, ठीक है। और ये ड्राइव फोल्डर आपने बना लेना है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये ड्राइव फोल्डर आपके बनेंगे, ठीक है ना। यूज़र इंटरफेस का, यूज़ टेबल का। एडवांस असाइनमेंट में ये फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और ये बिजनेस कार्ड, उर्दू कार्ड्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी और इसमें आपके वर्ड के भी असाइनमेंट डलेंगे और इन पेज के भी डलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी, ये आप बना लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। टेस्ट अभी आपने नहीं देना और ये आपका वो है, अभी आपकी डालती जाऊंगी मैं और ये प्लेलिस्ट आपको दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी हो गई, जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं आपने वही चीज़ अभी करनी है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इन पेज पे। इन पेज पे आपने इतनी चीज़ें देख ली कि आपको ये चीज़ करनी है। जब आपको अभी आपने सिंपल आपने जो है सिलेबस में जाना है, सिलेबस में जाके आप देख लें, अगर आपको कोई टाइपिंग नहीं मिली है तो आप बेसिक असाइनमेंट पे जस्ट टाइपिंग के लिए कुछ चीज़ें ले लें आप, कि ये टाइप करना है आपने अपनी तरफ से, कोई चीज़ टाइप करना चाहें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, नेट से कोई चीज़ उठा के करना चाहें कर सकते हैं। पहले लेटर्स की और वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए आपको। जब ये पहचान आपको हो जाएगी उसके बाद आपने जो है काम करने हैं सारे, ठीक है। और जब आप कोई अच्छा असाइनमेंट बनाएंगे तो उसको सिंपल सेव तरीका बता रही हूँ, अभी नहीं करना आपने, फालतू चीज़ें सेव नहीं कीजिएगा। सिंपल सेव पे जाएंगे अभी, और सेव पे जाने के बाद आप यहीं पर सेव नहीं कीजिएगा, यहाँ आएंगे आपने अपने डॉक्यूमेंट पे आना है। डॉक्यूमेंट पे आके अपना एक अदद फोल्डर जो बना हुआ है इसी के अंदर एक इन पेज का फोल्डर बना लीजिएगा और उसमें जाके आप जो है जो भी, अगर अभी तो बेसिक असाइनमेंट नहीं, प्रैक्टिस लेसन है ये आपका, प्रैक्टिस लेसन 1 कर दीजिएगा, PL1 PL2 इस तरह से, ठीक है। और ये जब आप सेव कर देंगे, जैसे आपने जो है यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में कर रही हूँ PL1 कर दिया मैंने, ठीक है ना, और सेव कर दिया आपने। अब जब सेव कर दिया आपने, आप जितने भी अपने असाइनमेंट सेव करेंगे तो आप ये नहीं कि आप जो है यहाँ पर आके डबल क्लिक करके खोलें, ऐसा कभी नहीं होता इन पेज में। इन पेज पहले आप खोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे PL1 कहाँ है जनाब, PL1 ये रहा। देखिए यहाँ से डबल क्लिक करके आप जब खोलेंगे ना आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी और आपको यहाँ से नहीं खोलना, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपना इन पेज खोलेंगे, इन पेज खोल के आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप जो है अपना असाइनमेंट यहाँ से डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये असाइनमेंट आपका खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ये इसका तरीक़ाकार है। फिर मैं इसकी गिफ और PDF जब बनाना बताऊंगी तो फिर आपने उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने कभी भी इस तरह से नहीं खोलना जैसे मैंने आपको बताया। आप जब इन पेज खोलेंगे तो एक बात याद रखिए, घर पे भी आपके इस तरह होगा। इन पेज आप इंस्टॉल करके अपना जो भी है उसको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे, फ़ौरन क्लिक मत करते जाइएगा, हैंग हो जाएगा ये। आप जितनी देर अभी ये वेट कर रहे हैं आप ये वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप जो है उसके बाद आप काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको जो है वो होगा जिस तरह से आपका थोड़ा टाइम लेता है। कभी किसी PC में जल्दी खुल जाता है, कभी ये आएगा, ये एरर आने दें, आप ओके कर देंगे आप, इसीलिए खोल के बताएं। अब आके ये आपकी न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगी और अपना काम करेंगे। यहाँ पर आपको बताया रिसेंट फाइल जो आपकी होती है उस पर, जैसे ये रिसेंट फाइल मेरी आ गई है यहाँ, तो यहाँ पर मैं अब देखिए इसमें ये भी होता है कि यहाँ पर इन पेज में ये चीज़ आ गई थी ना आपकी, तो ये आपकी इस तरह से ख़राब भी हो जाती है। लेकिन आप जो है टाइपिंग करते वक्त वो हो रही है तो आप उसमें वो नहीं कीजिएगा। बाद औक़ात आपका हो जाता है और बाद औक़ात आपकी बिल्कुल सही आती है। अब यह फाइल ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने डबल क्लिक करके वहाँ से खोल लिया था। मैंने आपको बताया था फाइल आपकी ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए आपने डबल क्लिक को यूज़ नहीं करना है। डबल क्लिक करेंगे फाइल करप्ट हो जाएगी आपकी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास के लिए हमारी ये, कल हम इन टूल्स पर काम करेंगे, इसको समझेंगे ताकि आप जो है फिर असाइनमेंट बनाने लग जाएं कल से। आज आपने वर्डिंग की पहचान और ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपने ब्लॉग नहीं खुलना, ब्लॉग आपके घर के लिए, आप सिलेबस में जाएंगे और सारी चीज़ें मौजूद हैं। सही है, जाइए, थैंक यू।